विमलं मुक्तिपहं नायकं वंदे। जयकारा। आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कृति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराजा श्री सन्मति सागर जी महाराज। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान वीक्षण ज्ञान उपयोगी चतुर्थ भट्टाचार्य आचार्य जी सुनील सागर गुरुदेव की धिक्कार गुरुदेव का। किसी का दिल दुखाना पत्थर में, समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान होता है। वो पत्थर कितना अंदर जाएगा इसका अंदाजा लगाना बहुत कठिन होता है। इसलिए किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुखी मत करो, क्योंकि अगर हम किसी को दुखी करते हैं तो कहीं ना कहीं दुख हम पर वापस आता है। बचपन की एक घटना याद आती है, जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गांव में एक व्यक्ति था, जैसे कर्म करते वैसा फल कैसे मिल जाता है। वो ढोल बजाने का काम करना, सुअर पालन करते थे वो। लेकिन गांव तो गांव होता है, लगभग सबको ही प्यार मिल जाता है, कम ज्यादा सबको ही कुछ ना कुछ सब जगह काम भी मिल जाता है। तो उनका अभी यही काम था कि कभी मोहल्ले की सफाई कर देना, या कभी कोई उनको जरूरत पड़ गई तो आकर के मांग के ले जाना, अपना काम चला लेना। तो उसको समझाते थे पिताजी वगैरह कि देखो तुम मछली मारते हो ना, सुअर नहीं मारते, बोले हम उसके बाल उखाड़ के बेचते हैं। समझाया कि मारना पाप है। और तुम मछली मारते हो, मजदूरी मिल रही है, खेतों में काम मिल रहा है, तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो। कितने बार भी समझाया उसको, लेकिन एक बार लालच पड़ता है ना, तो पाप करके भी व्यक्ति पुण्य कमाना चाहे, पाप करके भी पैसा कमाता है। तो पता नहीं कैसा योग संयोग बना कि वो कहीं से उसको एक तरीका मिल गया कि बारूद लगा दो, डायनामाइट लगा दो, तो ढेर सारी, जाल में फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती, ढेर सारी मछलियां यूं मर जाती। होता है ना, करने वाले ऐसा करते हैं। तो उसने ऐसा ही किया। डायनामाइट नहीं उड़ा, बारूद नहीं फटा। एक बार चेक किया, दो बार चेक किया, डर डर के चेक किया, लेकिन देखा कि फट ही नहीं रहा। तो एकदम पास में जाकर के और बराबर चेक करने लगा, देखने लगा कि मामला क्या है। तभी बारूद फटा उसके दोनों हाथ। स्कूल से पढ़ने की छुट्टियों में जब हम घर पहुंचे, फिर भी कुछ मांगने आया, तो उसके हाथ देख के पूछा कि ये हाथ ऐसे कैसे हो गए। तो उसने कहा कि ये हाथ तो नकली है, ये तो प्लास्टिक है। हमने बात नहीं मानी और हम पाप करते रहे, तो आज हमारे दोनों हाथ बारूद से उड़ गए। बहुत लोग होते हैं, किसी भी जीव की, किसी भी प्राणी की। आज हमारे ऊपर अगर हमें सिर दर्द भी होता है तो कैसा लगता है, परिवार में किसी को तकलीफ होती है तो कैसा लगता है। ऐसे ही गरीबों के, पशु पंछियों के भी अपने परिवार होते हैं। कोशिश करना चाहिए, अपने आप कोई दुखी हो, उसका उदय हो, उसका वो जाने, लेकिन हमारी तरफ से किसी को दुख और कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। भगवान से एक प्रार्थना करो, भगवान चाहे मुझे गरीब रहने दो,
लेकिन आपके चरणों के करीब रहने दो। इससे समझदारी बनती है, इससे विवेक बनता है, इससे जीवन में शांति बनी रहती है। यानी धन का सदुपयोग करना सीखो, अवसर का लाभ लेना सीखो। कभी मांगी तुंगी जी शिखर जी की यात्रा पर जाएं। ज्यादा कीमती क्या चीज है? आपके लिए कीमती पैसे हैं, लेकिन अगर आपकी द्रव्य की सामग्री चावल की थैली बंदर छीन ले जाएं तो क्या होता है फिर? वो सिर्फ उसमें से चावल खाते हैं और थैली में कितने भी रुपए हो वो यूं उड़ा के फेंक जाते। मतलब है कि बंदरों को तो पता है कि उनके लिए क्या जरूरी है, लेकिन बंदर के वंशजों को सिर्फ ये हरी हरे गांधी चाप दिखते हैं। जहां जो चीज जरूरी है उसका वहां उपयोग करना आना चाहिए। बहुत ज्यादा दुखी और परेशान होना कोई बुद्धिमानी नहीं है। माना कि संकट आता है तो कुछ नहीं सूझता है, लेकिन आप करेंगे क्या? परिस्थितियां जैसी हैं वैसी हैं। या तो आप उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं तो बदल डालो, और यदि आप बदल नहीं सकते हैं तो फिर उसी का रोना रोने से क्या फायदा? समझौता कर लो, अब ऐसे ही में रहना है, ठीक है, यही मर्जी है ऊपर वाले की। कुछ लोग अपनी आकांक्षाओं से, अपनी तृष्णा से दुखी थे। गांव के सेठ जी, एक बार उन्हें हिसाब लगाया कि इतना पैसा हमारे पास है कि 7 पीढ़ी तक चल जाएगा। कितनी पीढ़ी तक चल जाएगा? चल जाएगा। पैसा टिके ना टिके, लेकिन पुण्य जरूर पीढ़ी पीढ़ियों तक चल जाता है, टिक जाता है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इतना बड़ा विधान, इतना बढ़िया आयोजन किया कि इस पुण्य का इन्वेस्टमेंट हो गया धन का। भले लाखों खर्च हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुण्य के रूप में आगे आगे तक साथ देते रहेंगे। सुख चैन बना रहेगा, सुख शांति के स्रोत बने रहेंगे। धर्म से बड़ी और क्या चीज है? कई लोग ऐसे होते हैं कि 7वीं पीढ़ी का क्या होगा, और सेठ जी को ये चिंता लग गई और पहुंचे साधु के पास, गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? महाराज ने कहा कि गांव के छोर पर एक फकीर रहता है, जाकर के कल तुम उसको एक टाइम का भोजन दे के आना, आटा दे करके आना। अगर उसने ले लिया तो तुम्हारी 8वीं पीढ़ी का भी सब बंदोबस्त हो जाएगा। कई लोग अपनी आगे की पीढ़ी, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, लल्लू का क्या होगा, लाली का क्या होगा, कल्लू का क्या होगा, बल्लू का क्या होगा, इसी सोच सोच करके और दुखी होते रहते हैं। अरे भाई शांति रखो, सबका अपना अपना नसीब है। सेठ सुबह सुबह उठे और लिया 10 जगह दुआ सलाम हुई, पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर हो गई। तो फकीर के पास जाके कहा कि लो बाबा, आज आपके लिए हम आज दिन भर के लिए 15 दिन के लिए राशन लेकर के आए हैं। 15 दिन के लिए राशन लेके आए। फकीर ने कहा कि जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि टूटी फूटी झोपड़ी, जरूरत कैसे नहीं है? और यहां तो कुछ खाने पीने की चीज भी नहीं दिख रही। उन्होंने कहा देखो वो काठा रखा ना कटोरा, उसमें है आटा, और आज के लिए वो पर्याप्त है, और अगर कल मुझे जरूरत होगी तो कल भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा।
आगे आगे की सोच करके कल क्या होगा कल क्या होगा सोच सोच के ज्यादा दुखी होते हैं लोग। इसका क्या होगा, सबका अच्छा होगा, थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। आकुलता व्याकुलता से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। योग होता है तो जंगल में भी खाने खिलाने वाले मिल जाते हैं, और योग नहीं होता है तो घर में सब कुछ होने के बाद भी भूखे रह जाना पड़ता है। वो कहानी, धर्मात्मा सेठ जी थे और ज्यादा टाइम उनका मंदिर में जाता, पूजा में जाता, भक्ति में जाता, सेवा में जाता। पड़ोस के सेठ ने कहा कि यार क्या करते रहते हो दिन भर, ये विधान, ये पूजा, ये महाराज, ये माता जी, ये दान, ये गौशाला है, ऐसा करते रहते हो, भगवान भगवान दिन भर। तो क्या भगवान तुमको खिलाने आते हैं? उन्होंने कहा हाँ भाई, हमें तो भगवान ही खिलाते हैं। सेठ ने कहा कि दिमाग खराब हो गया, भगवान। उन्होंने कहा कि आपको भी भगवान ही खिलाते हैं, आप मानते नहीं हो तो बात अलग है, बाकी जब तक भाग्यवान ना हो, सत्कर्म ना हो, तब तक भोजन भी उपलब्ध नहीं होता। उसने कहा अच्छा, मुझे ही भगवान खिलाते हैं, आज देखते हैं कैसे भगवान खिलाते हैं। मैं खाऊंगा ही नहीं, कैसे खिलाएंगे? उसने विचार किया कि घर पर रहेंगे तो घर वाले जबरदस्ती करके खिला देंगे, दोस्तों के यहाँ जाएंगे तो वो भी खिला देंगे। उसने क्या किया, किसी खेत पर भी नहीं गया, जंगल में चला गया। जंगल में देखते कौन खिलाता है। जंगल में एक पेड़ पर जाके बैठ गया कि देखते हैं कि कौन भोजन कराता है। सेठ ने कहा कि भाई तुम्हारा भी जो है ना, तुम्हारे भाग्य से मिलता है, तुम्हें भी भगवान खिलाता है। पेड़ पर चढ़ गया, ऊंचे पेड़ पर आराम से चुप के बैठ गया कि कोई आदमी देखेगा ही नहीं और कुछ पूछेगा ही नहीं, और खाना पीने की कोई बात, योग संयोग की बात। कुछ व्यापारी आए और उनने हरा भरा घना पेड़ देखा और वहीं खाना बना को, भाई यहीं अपन, उनने अपने खाने की थैली वैली निकाली। नहीं होता था पहले, कनक कलेवा, लोटा डोरी छन्ना, छन्ना पानी छानने का छन्ना, और आटा दाल। सही लोग, धर्मात्मा लोग साथ में ही रखते थे, कहीं जरूरत पड़े तो किसी से भीख ना मांगना पड़े और अशुद्ध ना खाना पड़े। आजकल लोग नाक पोंछने के लिए रूमाल तो जेब में रखते हैं, लेकिन पानी छानने का छन्ना बहुत ज्यादा जरूरी। नाक पोंछने के रूमाल से तो सिर्फ नाक पूछेगी, और पानी छानने का छन्ना होगा तो पाप पूछेंगे, अशुद्ध पानी पीने से बच जाएंगे। अब क्या कहें आप, हैं बड़ी रसोई बनती है तो भी लोग यूं नाइल पाइपलाइन से सीधा पानी डालते। पानी तो छानो कम से कम। और वो लोग अपना ये सब निकालने लगे, बिठाने लगे व्यवस्था की, अपन भोजन करते हैं। इतने में शोर सुनाई पड़ा कि डाकू आ रहे, डाकू आ रहे। भगदड़ मची हुई। तो उनने क्या किया कि जो जरूरी सामान था वो उठाया और वो वहां से भागे। भोजन तो सब वहीं का वहीं, जितना खोल दिया था वो ऐसा कैसा छोड़ दिया, भाग गए। और यो डाकू जो है, उनको अंदाज लग गया था कि तो घोड़ों की टाप की आवाज सुन के ये तो भाग गए, लेकिन डाकू वहां पहुंच गए और देखा कि यहाँ तो तरह तरह का मालूम पड़ गया कि जरूर यहाँ के जो थे लोग वो भाग गए और भोजन, लेकिन इतनी जल्दी भाग के जाएंगे कहाँ, यहीं कहीं होना चाहिए। डाकुओं के सरदार ने कहा मालूम करो, देखो इधर उधर कि जिसका ये भोजन है वो आदमी कहाँ है। ऐसे लगता है कि किसी ने अपने को मारने का जाल फैलाया है, खाने पीने की चीजें रख दी और इसमें जहर होगा, अपन मारे जाएंगे। मालूम करो। मालूम किया, इधर उधर देखा तो पेड़ पर वो छुपा हुआ दिख गया। उसको उतारो, नीचे उतरवाया
उसने कहा कि साहब माफ़ करो, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हमने कहा कि कैसे लेना देना नहीं, किसका है भोजन? अरे हमारा नहीं, हमारा नहीं। किसका है? आसमान से आया क्या? तुम्हारा ही है। इतना बढ़िया भोजन है और तुम क्या समझते हो तुम्हारे जाल में हम फंस जाएंगे और ये जहरीला भोजन खा जाएंगे? उसने कहा कि महाराज जहर बाहर कुछ नहीं है, सब अच्छा भोजन है। डाकुओं को भूख लगी थी, अब इतनी भाग दौड़ के बाद भी न तो कुछ हाथ लगा और भूख के मारे भूख से अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। हम ये समझते हैं कि अधिकतर जो छोटे बच्चे होते हैं या गांव के बच्चे होते हैं या जिन कमजोर वर्ग के परिवार के बच्चे होते हैं, अक्सर कर पोषण की कमी से कई सारी बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए जो सरकारी डिपार्टमेंट्स के द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण का बंदोबस्त होता है या छोटे बच्चों के आंगनवाड़ी में उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है या स्कूल में, वो उस ढंग से चलना चाहिए। और जो इसके जिम्मेदार लोग होते हैं उन्हें बेईमानी करके इसमें कभी भी खराबा नहीं करना चाहिए। कई बेईमान लोग आंगनबाड़ी का खा जाते हैं, मिड डे मील का खा जाते हैं, बच्चों के स्कूल का खा जाते हैं। ऐसे पापियों के पेट कभी भरने वाले नहीं हैं। अरे वो देखो, अगर सरकार ने कुछ सोच करके अगर कोई योजना आ गई है तो नन्हे मुन्ने बच्चों को, गर्भवती माँ को भोजन मिले। कम सुन रहे हैं, हार्ट में छेद है, हाँ कमजोर हड्डियां हैं, चल भी नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, विटामिन वगैरह की कमी, कुपोषण से सारी चीजें होती हैं। अब माँ भी दुखी, बच्चा भी दुखा, परिवार भी दुखी। ऐसे ही गांव के लोगों को, समाज जनों को चाहिए कि अगर कहीं ऐसा टाइप का कोई कमजोर समझ में आता है तो कुछ ना कुछ राशन पानी की व्यवस्था करके सहयोग जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा विधान करें, करो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, और उसमें भी पूरे गांव को जिमाना तो और अच्छी बात है। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना कि वो सबसे कमजोर वर्ग का आदमी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। जरूरतमंद तक हमारी मदद पहुंचना चाहिए। बड़ा दान करो, अच्छी बात है, लेकिन जो जरूरी काम है समाज के लिए, ये भी धर्म ही है। सिर दर्द हो रहा है, बहुत सिर फटा जा रहा है, कारण क्या है? मूल है शरीर भोजन पर निर्भर करता है। अगर ठीक से एक बार दो बार भोजन हो गया, योग्य विटामिन शरीर में पहुंच गए, तो ना सिर दर्द होता है, ना पेट दर्द होता है, ना आंखों की कमजोरी होती है, ना कुछ होता है। आधा सीसी दर्द हो रहा है, खूब सिर दर्द हो रहा है, भोजन करो। और भोजन में चाय नहीं, सुबह से चाय चाहिए, चाय से तो और भूख मरती है, बाद में वो आदत बन जाती है, फिर भूख नहीं लगती है। भोजन, कई बार तो भोजन नहीं होता है और भोजन है तो भूख नहीं लगती है। भोजन भले एक ही बार खाओ, दो बार ही खाओ, और उस मोटे मोटे टिक्कड़ क्यों ना खाओ, दाल और साग, लेकिन थोड़ी सी मिठाई जैसी चीज हो, थोड़ा सा दूध हो, और भोजन के शुरुआत में अगर थोड़ी सी मिठाई खाई जाए। जब ये सिर दर्द होता है, आधा सिर दर्द होता है, तो स्पेशल रूप से जलेबी खाई जाती है। हाँ, मतलब क्या है, एक तरह का पोषण मिलता है। पोषण जरूरी है। अब शरीर को पोषण ना मिले, अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर क्या
मुझे ऐसा लगता है एकदम सरल बातें हम आपको कह रहे हैं, लेकिन इस सरल बातें भी बहुत लोग नहीं समझते। सबसे पहले तो शुरुआत से कौन कितना पुण्य लेके आया है, किसका कितना भाग्य है, वो अलग है, लेकिन व्यवस्थाएं भी मायने रखती हैं। अगर व्यवस्थाएं हो जाएं तो अच्छा। गर्भ में आते ही योग्य व्यवस्था हो संतान के पोषण की, गर्भवती माँ के पोषण की, ढेर सारा भार ना हो, ढेर सारा काम ना हो, क्योंकि जब अति परिश्रम किया जाता है तो उसका भी संतान पर जबरदस्त फर्क पड़ता है। अति परिश्रम ना हो, ये जन्म के बाद कुपोषण ना हो। ये बातें तो कोई टीचर समझाए, कोई समाज का व्यक्ति कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आज इतनी सारी चिट्ठियां हमारे पास आई, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिर दुख रहा है। मूल कारण है सिर्फ भोजन। अगर भोजन पूरा हो गया, ये हमारा अनुभव है, तेज धूप लग जाए और आहार ना हो तो सिर चढ़ जाएगा। खूब तेज आवाज हो और उपवास हो, सिर चढ़ जाएगा, दुखेगा। और अगर उसका बंदोबस्त ना किया जाए, ध्यान में, हमारा तो साधु जीवन है, मेडिटेशन इज मेडिसिन, अपना ध्यान से उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन आप गृहस्थी हो, ध्यान व्यान का कहाँ टाइम है? उधर घर, उधर बाड़ा, उधर भैंसें, उधर बच्चे, उधर खेत। अब क्या उपाय बचा? यही उपाय है। आप ये नहीं कि रोज हलवा मिठाई बादाम काजू, ये नहीं है। भोजन का मतलब यही है, सीधा साधा भोजन भी है ना, अभक्ष नहीं होना, एकदम मसालेदार और बहुत सारा लहसुन और ये और वो, ऐसा नहीं होना। थोड़ा सात्विक होना, जो शरीर में जाकर के भी पित्त पैदा ना करे। लोगों को विटामिन का बोलो तो कई लोग अंडा मछली खाने पहुंच जाते हैं। अमुक जगह की सरकारों ने तो स्कूल में बच्चों के लिए अंडे परोसना चालू कर दी। ये विटामिन कहलाते हैं। इन गधों को कौन समझाए? वो भी किसी जीव के प्राण हैं। विटामिन हमारे देश में दूध कहलाता है, मूंग कहलाती है, भोजन कहलाता है। सीधा साधा 4 टिक्कड़ हो दाल के साथ, 4 रोटी साग के साथ खा लें, भरपूर पानी पी लें, हो गया भोजन, हो गए सारे विटामिन। लेकिन विटामिन के नाम पर या फिर ऐसा उल्टा सुल्टा करते हैं, करवाते हैं। फिर दूसरा, खुराक पूरी है, बॉडी तंदुरुस्त है, फिर भी अगर किसी कारण से सिर चढ़ गया, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करो, एकदम शांत बैठो और सांस लेना। इससे क्या होगा? नाड़ी तंत्र संतुलित होता है। कहीं गैस फंस जाती है तो पेट दर्द होता है, उनको लग रहा है हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक में वायु भी कारण है, वायु का अवरोध भी हार्ट अटैक में कारण बन सकता है, ब्लॉकेज तो है ही है। तो अगर कहीं वायु का प्रॉब्लम होता है तो हल्का फुल्का जप जोगम करते हैं, मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेते हैं, तो सांसों में जो वायु तंत्र है वो लगभग ठीक हो जाता है और थोड़ी देर में रिलीफ होता है। जो स्वर चल रहा है अभी, जैसे हमारा बायां स्वर चल रहा, इसमें से हवा निकल रही है, अभी बंद है। अगर सिर दर्द हो रहा है तो हमें चाहिए कि हम इसको बंद करके इसको थोड़ी देर चालू करें, या तो पकड़ के। ये सारे चौचले हैं अमीर लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अपने को जरूरत पड़े और हम इसका उपयोग कर ले में तो कोई बुरी बात नहीं है। कहना ये है, स्वस्थ रहें, शांत रहें और बहुत आकुलता व्याकुलता ना रखें। सब कुछ करने के बाद भी कोई विपत्तियां माथे पड़ती हैं तो हिम्मत रखो। बड़ी बहन का ऐसा हाल है, छोटे भाई का ऐसा हाल है, माता जी का ये हाल है, पिताजी पी करके पड़े रहते हैं, क्या होगा परिवार का? कई लोग तो इसलिए परिवार बर्बाद हैं। कई परिवार, आदमी ने कमा तो लिए 500, 1000 और जाके
पी के पड़ गया, पी के पड़ने से उसकी आंतें सड़ी, उसको बीमारी पैदा हुई। अब उसके कमाई का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। वहां काम कर करके बैल की तरह जुत करके पहले शरीर को बर्बाद किया, उसके ऊपर जो कुछ बचा था, अब क्या बचा? अब उसके लिए घर वालों को मरना पड़े कि इसकी अब व्यवस्था करो। इसकी तो आंखें खराब हो गई, इसका लीवर खराब हो गया, इसके गुर्दे खराब हो गए, पी पी करके सिगरेट तंबाकू कैंसर हो गया। जिंदगी भर की जितनी कमाई हो, बहू के जेवर हो, साफ साफ, और वो आदमी भी महीने 6 महीने में साफ। अपनी बेवकूफियों से भी बहुत लोग दुखी होते हैं। क्या जरूरत पड़ी? ना पिया जाए तो क्या, उससे क्या मतलब, दिक्कत क्या पैदा हो रही? ऐसे भी तो लोग हैं जिंदगी में कभी छुआ नहीं, आनंद से जीते हैं। जो समृद्ध परिवार दिखते हैं, चाहे वाणिया हो, चाहे पाटीदार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो भी हो, जो समृद्ध परिवार दिखते हैं उसमें मूल सबसे पहली चीज होगी व्यसन नहीं होगा। और व्यसन नहीं हुआ तो आधा पैसा क्या, 75% पैसा तो यूं सेफ हो गया, कोई व्यसन नहीं होगा। अच्छा, जो अति समृद्ध होते हैं वो व्यसनी हो जाते हैं। अति समृद्धि आई तो अब तो भाई अब हम ही राजा हैं, और वो भी 4-6 साल नहीं चलते हैं, सब बाट लग जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, शरीर हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, पुण्य से मिली है ये। अब इसमें रह करके आपको अपना हित भी साधना है, अपना परिवार भी देखना है, और अपना प्रभाव भी देखना। इसलिए चाहे मातृशक्ति हो और चाहे पुरुष वर्ग हो, अपने आचार विचार पर ध्यान दो। परिवार आपने बनाया है, बच्चों की जिम्मेदारी भी आपकी है। पोषण ना होगा, शिक्षण ना होगा तो क्या करेगा? कहाँ भीख मांगेगा? ऐसे ही समाज सक्षम है तो प्रत्येक समाज को अपने लेवल पर एक कोष बनाना चाहिए कि समाज में अगर कहीं कोई विधवा माँ है, पढ़ने लायक कोई बच्चा है, कहीं कोई कुपोषण से, भूख प्यास से पीड़ित बच्चे या परिवार है, उस फंड से, उस कोष से उसकी पूर्ति करो। समाज में सबको दिखता है ना, सबकी आंखें हैं कि किस परिवार की क्या दशा है। हमारी ये जो आज की देशना है, ये सिर्फ हवा में ना उड़ जाए, प्रैक्टिकल हो। आप एक आदमी, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को आधी रोटी खिलाओ, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए। होता था पहली गाय, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। और अब तो गिनती की 2 ही बनाते, कई घरों में 2 ही बनाते, 4 ही बनाते। तो पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी। हंसने की बात नहीं है, ये दिमागी गरीबी की सोच की बात है। आदमी जो है ना, सवारी के लिए भले गाड़ी आ गई, लेकिन अकल से पैदल। अकल के पैदल, अकल है ही नहीं कि हम क्या करें तो किससे क्या होगा। और कुछ लोगों के पास अकल है तो इतने स्वार्थी कि इतने सेल्फिश कि बस मेरी फोटो आना चाहिए। ये सेल्फिश लोगों से मुझे बहुत चिढ़ होती है, सेल्फी लेने वालों से, क्योंकि सेल्फी लेने से ही सेल्फिश होने की शुरुआत होती। मैं दिखना चाहिए, मेरे पर फोकस होना चाहिए, तुम दूसरे का नहीं सोच सकते हो। तो कुछ समझदार हैं, वो इस तरह के समझदार हैं कि पूरा लूट करके भी स्वाहा। तो ऐसी समझदारी भी किसी काम की नहीं। व्यक्तिगत रूप से आप लोग
प्रायोगिक धर्मात्मा बने और किसको कहाँ कैसे कोई ज़रूरत है उसकी पूर्ति करना भी एक तरह से धर्म है। और यह मंगलमय धर्म भावना सबके जीवन में बनी रहे, सबका मंगल हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिनान छोड़ जगत नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सिर्फ प्रार्थना ना हो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे। जय बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय बोलिए परम गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।